जय हिंद। क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 4.3 आज बताएं। इसके पिछले वीडियो हमने कंटिन्यू क्लास मैथ की चला रहे हैं, साइंस की भी चला रहे हैं। अगर आप लोग नहीं जुड़े तो जाकर जुड़ जाइएगा चैनल में, ताकि आप लोग न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10 की मैथ साइंस हर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप लोग अभी तक नहीं जुड़े तो जाकर सबसे पहले जुड़ जाइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, कैसे क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन। इसमें हमें क्या निकालना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। सिर्फ क्या मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिएगा। हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, अगर उसका अस्तित्व है तब उसके मूल ज्ञात करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अस्तित्व है इसका या नहीं है? तो इसके लिए हमें एक डी एक सूत्र है। देखिए, इसका सूत्र डी इक्वल यहाँ लिख लेते हैं, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र में रख कर देखना है। तो इसके अगर डी का मान पॉजिटिव आ जाए, डी का मान अगर पॉजिटिव आ जाए, प्लस में आ जाए, कोई भी संख्या हो, तो इसका अस्तित्व है, मूलों की प्रकृति है, इसे हमें अज्ञात करना है। लेकिन अगर बाबू डी का मान 0 हो जाए, डी का मान 0 हो जाए, तो इसका अस्तित्व है और इसके मूल जो होंगे वो समान निकलेंगे, बराबर निकलेंगे। समझ में आया? इसके 0 होने पर इसके मान जो होंगे मूल, वो 0 बराबर निकलेंगे। अगर डी का मान माइनस हो जाए, अगर डी का मान माइनस, जैसे 1 आया, -2 आया, ये कुछ भी आए, तो इसके लिए इसका अस्तित्व नहीं है, अतः इसके मूलों की प्रकृति नहीं होगी। तो इसे हमें हल नहीं करना। जब माइनस आ जाए, अगर 0 आए या कोई पॉजिटिव में कोई भी संख्या आए, तो समझ लेना कि उसका अस्तित्व है, उसको मूलों की प्रकृति निकालना है। इतना समझ में आ रहा है? और हमें किस सूत्र पर रख के निकालना है? ये सूत्र इस पर रख के देखना। फिर इसके बाद बताएंगे कैसे इसको ज्ञात करना है, अगर अस्तित्व है तो। देखिए, अब इसके लिए हम कैसे निकाले, ए बी सी कहाँ से ढूंढे? तो नहीं समझ में ना। इसके लिए एक यहाँ पर एक सूत्र है, वो व्यापक रूप है, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये व्यापक रूप, इसको यहाँ पर रखें और तुलना कर दें। क्या तुलना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब देखिए, यहाँ पर ए बी कहाँ से मिलेगा? ए का मान 2, जो एक्स का, तो एक्स से एक्स कैंसिल, ए की जगह पर क्या हो जाएगा? ए इक्वल 2। अब बी की जगह एक्स से एक्स कैंसिल, तो बी के जगह पर क्या होगा? 3 होगा, वो भी किसका? माइनस का। चिन्ह सहित लेना, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस था नहीं, इसलिए यहाँ पर माइनस ले लिया। सी की जगह पर 5 है, तो सी इक्वल 5 है। इतना समझ में आ गया? तो अब इस सूत्र में रखते हैं, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी की जगह पर क्या होगा? -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की जगह पर 2 गुणे सी की जगह पर 5। 3 का स्क्वायर क्या होता है? देखिए, माइनस में संख्या हो या प्लस में हो, वर्ग करने पर हमेशा वो प्लस में ही आएगी। तो इसका क्या होगा? तो इसका 9 होगा। माइनस 4, 5 दूनी 10, 10 चौके 40, ये हुए आपके 40। तो आपके यहाँ पर बचे कितने? देखिए, तो D इक्वल क्या होगा? D इक्वल यहाँ पर देखिए, D इक्वल 40 में 9 घट जाए तो कितना बचेगा? 40 में 9 घटने पर माइनस के 31 बचेगा। कितना? 31, जो कि यह संख्या माइनस में आई है। किसमें? माइनस में आई है। तो इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है। हम लिख देंगे अतः इसका अस्तित्व नहीं है। बस इतना आपको लिखना। अतः इसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसका डी का मान माइनस में आ गया। अगर 0 होता या कोई धनात्मक संख्या होता तब तो इसका क्या हमें निकालना, इसको ज्ञात करना पड़ता है, लेकिन अब ज्ञात नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन यहीं से समाप्त हुआ और यही इसका
आंसर था। आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको भी उसी प्रकार करना जिस प्रकार किया था अभी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको उसी प्रकार तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो एक ही जगह पर तुलना करें पर और सूत्र वही लगेगा, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी तुलना करें पर एक ही जगह पर क्या होगा, 3 होगा, ए इक्वल, और बी की जगह पर माइनस के 4 अंडर रूट 3, और सी की जगह पर 4 सिर्फ आएगा। अब उसी प्रकार डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की जगह पर देखिए यहाँ पर अब लिख लेते हैं, बी की जगह पर माइनस के 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे, ए की जगह पर 3 गुणे सी की जगह पर 4, यही तो है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, अब देखिए इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, -4 अंडर रूट 3 गुणे -4 अंडर रूट 3। तो ये माइनस से माइनस तो प्लस हो गया, और 4 तो कितना होगा, 16 हो गया। लेकिन अब 3 गुणे 3 का फार्मूला पसंद है, अब 3 गुणे 3, तो 3 क्या होगा, तो 3 से रूट कैंसिल, और 3 इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका हुआ 3, तो 16 3 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या होगा, इसका स्क्वायर करने पर, इसके स्क्वायर करने पर 48 होगा, और माइनस 12 4 16 16 3 48, कितना होता है, 16 16 3 48। अब देख 48 हुआ, तो 48 से 48 कैंसिल, तो डी इक्वल 0। अगर 0 आया तो हमें बताया नहीं भी क्या करना है, इसका अस्तित्व है और इसके मूल समान है। क्या है, इसके मूल समान, तो ये वाला रफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देंगे, आता है इसका अस्तित्व है, अतः इसका अस्तित्व, इसके मूल समान है, समान होंगे। इसके मूल समान होंगे। देखिए अब कैसे, इसके लिए अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा, अभी हमने बताया नहीं, अगर 0 आए या प्लस आए तो उसके हमें ज्ञात करना है बाबू, इतना ध्यान रखना। तो देखिए द्विघात सूत्र देखेंगे, क्या द्विघात सूत्र, ये द्विघात सूत्र किस प्रकार होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a, ये होता है द्विघात सूत्र। अब इस सूत्र में रखकर देखेंगे क्या होता है, -b की जगह पर क्या है, ये -b है, तो माइनस से, अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस के 4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह पर अंडर रूट डी का मान 0 आया है, और अपान 2 गुणे एक की जगह पर 3, एक की जगह पर 3। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये इसका अंदर गुणा कर दें तो ये प्लस का 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और एक बार प्लस माइनस का 0 हो जाएगा। इस 0 का कोई भी रूट हो कोई मतलब नहीं, और इसका 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, एक बार हमें 0 पर कर देना है, एक बार माइनस पर कर देना है, तो कितने होंगे, 4/6 अंडर रूट 3 प्लस के 0, और एक बार कर देना 4 अंडर रूट 3 माइनस 0/6। अब देखिए ये पूरे हैं, अब इसका जोड़ने से कोई फायदा नहीं, तो इसको काट लेते हैं। क्या काट दें, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये भी 2 ये भी 2, तो ये और ये 3, तो इसका क्या होगा, 2
2√3/3 और इसका क्या होगा 2√3/3। अब देखिए इस 3 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इस 3 को हम 2√3/√3 गुणे √3 और इसको भी 2 गुणे √3/√3 गुणे √3। रूट से रूट कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, तो 2/√3 कामा 2/√3। इसका भी देखिए दोनों का सेम मिलान है, तो हमें यही ज्ञात करना था, यही इसके मूल है। अतः मूल ये क्या लिख दें, मूल, और यही इसका आंसर है। समझ में आया तो नोट कर लीजिए। अगर जीरो हमने कहा ना जीरो। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा को स्क्रीन पर देख लीजिए किस प्रकार है, उसी प्रकार फिर भी सॉल्व करना है। इसकी तुलना कर दें a² + bx + c = 0 और सूत्र वही रहेगा। तो तुलना करने पर a का मान क्या होगा 2 होगा, b का मान -6 और c का मान जो होगा वो 3 होगा। इतना समझ में आ रहा है। अब इसका सूत्र क्या है, d = b² - 4ac। b की जगह पर क्या रख देंगे -6 का स्क्वायर -4 गुणे a की जगह पर 2 गुणे c की जगह पर 3, तो 6 का स्क्वायर। माइनस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, माइनस हो या ना हो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसकी जगह पर 36 हो जाएगा, इसकी 36 माइनस, और ये देखिए 4 दूनी 8, 8 त्रिक का 24, कितना होगा 24। देखिए 3 दूनी 6 और 6 हो गए 24। तो d इक्वल कितना होगा, यहाँ पर 2 एक बचा 1 12, तो d का मान कितना होगा 12 होगा और वो भी प्लस में है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लिख देंगे अतः इसका अस्तित्व है, अतः इसका अस्तित्व है। इसके मूल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से अब करते हैं ज्ञात। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या है, -b ± अंडर रूट, ये सही से लिखते हैं, -b ± √d/2a। और -d की जगह पर -d, माइनस तो पहले से है, तो माइनस और फिर माइनस के 6 प्लस माइनस d की जगह पर, अभी d की जगह पर क्या निकला 12 इक्वल 2 गुणे a की जगह पर आपका है कितना 2 है। तो अब यहाँ पर निकालेंगे द्विघात समीकरण, माइनस से प्लस हो जाएगा और 6 प्लस माइनस √12 को क्या लिख सकते हैं, √12 को देखिए 12, तो 2 6 2 3, तो 4 गुणे 3, तो इसका मतलब 2√3/4। इतना समझ में आ रहा है। इसको इस प्रकार लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक एक बार देखते हैं, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है ऊपर वाले से, कॉमन जो मिलेगा उसको लिख लेते हैं। ऊपर वाले से कॉमन क्या मिल रहा है, ऊपर वाले से कॉमन 3 मिल रहा है, वो 2 मिलेगा 2। तो अब बचा यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर 3 प्लस माइनस √3/4। अब इस 2 से कैंसिल, ये कैंसिल नहीं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, कितना 2। तो अब इसके लिए क्या करें, इतना समझ में। अब इसको एक बार और लिख लेते हैं सही से, 3 प्लस माइनस √3/2। अब इसको एक बार प्लस लिख देंगे, एक बार माइनस, वही इसके मूल हैं। तो एक बार लिख दें 3 प्लस √3/2 कामा 3 माइनस √3/2, यही इसके मूल है और यही इसका आंसर है। क्या है आंसर, तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कैसे हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसमें उसके 2 मूल बराबर हों, 2 बराबर मूल हों। हमें यह ज्ञात करना है, क्या प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हों। 2 बराबर मूल का मतलब कि d इक्वल क्या 0, और हमें सूत्र वही लगाना, सिर्फ d इक्वल 0 कर देना है।
तो इसके लिए तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो ए का मान होगा 2 और बी का मान के, सी का मान 3। तो आप बस उसी सूत्र में रख देंगे, क्या होगा तो डी नहीं लिखेंगे, इसके बाद सीधा क्या करते हैं, बी स्क्वायर की जगह पर के का स्क्वायर -4 गुणे ए की जगह पर 2 गुणे अब सी की जगह पर 3 तो इक्वल 0। तो के स्क्वायर माइनस 4, ये इसका क्या होगा 3 में 6 से 24 इक्वल 0। तो के इक्वल 24 क्या होगा 24। तो के इक्वल अंडर रूट 24 होगा ना। अब यहाँ 24 के फैक्टर कर लेते हैं, तोड़ सकते हैं 24 का। तो 2 12, ये 2 6, इसके बाद कितना होगा 2 फिर 3 फिर 3। तो यहाँ से देखिए 3 दूनी 6, इससे 2 निकाल लीजिएगा 2। तो इसका अंडर रूट में कितना होगा, इसका होगा के इक्वल 2 अंडर रूट 6। क्या निकलेगा 2 अंडर रूट, वो भी किसका प्लस और माइनस का। तो के इक्वल यहाँ पर के मान कौन से, के 2 मान प्राप्त हुए, कितने 2। एक है 2 अंडर रूट 6 कामा -2 अंडर रूट 6। ये इसका आंसर है। 2 मूल हमें बताना था ना, के मूल बताना था, तो ये ज्ञात इसका यही आंसर है। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कैसे। जो क्वेश्चन बनाने, इसको बनाना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, इसकी अंदर एंट्री करा देंगे। तो क्या के एक्स स्क्वायर होगा इसका इसमें, और फिर माइनस का के इसमें करेंगे। तो 2kx प्लस 6 इक्वल 0, जो उसी फॉर्मेट बन गया नहीं। तो इसके लिए फिर वही करेंगे, डी इक्वल 0 करेंगे, लेकिन इसको तुलना कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो ए की जगह पर के होगा और बी की जगह पर -2k होगा और सी की जगह पर 6 होगा। जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, बी की जगह पर -2k का स्क्वायर -4 गुणे ए की जगह पर के होगा और इसके बाद सी की जगह पर 6 होगा इक्वल 0 होगा। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस ये जो होगा 24 के हो जाएगा इक्वल 0। अब इससे कॉमन क्या मिलेगा, इससे कॉमन 4k ले लेंगे और बचेगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर k -6, कितना k -6 इक्वल 0। तो एक बार करके इसको 0 पर रख के देख लेते हैं। तो एक बार 4k इक्वल 0 और एक बार k -6 इक्वल 0। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, k इक्वल ये हो जाएगा पूरा 0 और एक होगा k इक्वल 6। तो इसके मूल कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 0, 6। यही इसके मूल, यही इसका आंसर है। और इसी के साथ यह प्रश्न संख्या 2 समाप्त हुआ। हम इसके जो बाद के क्वेश्चन वो नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। तब तक अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।